हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल जो 30 जनवरी 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखिए सवाल क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ t to t plus 1 second are 125 meter and the 50 meter per second respectively. The distance travelled by the particle in t plus 2th second is in meter. मीन्स एक पार्टिकल है जो t से t प्लस 1 सेकेंड अगर चलता है तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है s की वैल्यू जो कवर कर रहा है 125 मीटर एंड चेंज इन वेलोसिटी जो कवर कर रहा है इंक्रीज हुआ, मतलब वेलोसिटी की चेंज हुई वो 50 मीटर पर सेकेंड है और ये गेन किया। क्लियर है बातें? इन 1 सेकेंड वी कैन से, क्यों? क्योंकि t से क्या हुआ है, t प्लस 1 में तो एक ही सेकंड का गैप है। क्लियर है बातें? तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इक्वेशन को देखिए। अच्छा, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों में अच्छा जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक सेकेंड बाद वो ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने इधर किया ऐसे। तो क्या मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? टाइम कितना, एक सेकेंड का ही लिया है, तो मैं b माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 सेकेंड बोल दूंगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, या फिर ऐसे आप समझो इसको, मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखिए b माइनस यू, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या t, तो यही तो एक्सेलरेशन है। तो b माइनस यू है कितना, ये है 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना, 1 सेकेंड। क्लियर? तो अपने पास ये a कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात तो हमने ये सीखा कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का कितना है। ठीक है। अच्छा, t टू t प्लस 1 होने में t टू t प्लस 1 सेकेंड, तो ये t प्लस 1 सेकेंड की बात कर रहा है क्या, एक ही सेकेंड में तो होगा, तो हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1, यही होता है nth का फॉर्मूला फॉर nth सेकेंड। क्लियर? तो कंडीशन के बेस पे मैं क्या लिखूंगा, 125 u प्लस ए बाई टू और कितना t प्लस 1 सेकेंड की बातें करनी है अपने को, तो मैं लिखूंगा 2 t प्लस 1 माइनस 1, ऐसे लिख देता हूँ। देखिए बात क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 125 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t प्लस 2 माइनस 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? फिर बोला है कि t प्लस 1 से t प्लस 1 से t प्लस 2 सेकेंड में होगा, तो अगेन 1 से उसी nth सेकेंड की ही बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है s, तो मैं लिखूंगा u प्लस ए बाई टू टू टाइम्स t प्लस 2 माइनस 1, तो ये t प्लस 2 सेकेंड की बात आएगी। तो इट कैन बी रिटेन एज u प्लस ए बाई टू 2t प्लस 4 माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नाउ अब अपने को जरूरत क्या है, टी एस की वैल्यू चाहिए। अपने को क्या चाहिए, एस कितना है, तो देखिए क्योंकि टी प्लस 2 सेकेंड में ही हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 125 माइनस एस विच कैन बी रिटेन एज, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? देखिए, तो ये u और u कैंसिल हो जाएंगे, तो ये खत्म, तो बचा क्या अपने पास a/2, और ऊपर क्या बचेगा देखिए, ये नीचे बचेगा 2t प्लस ये +2 -1 तो +1 हो जाएगा, +1 ऐसे लिख देते हैं पहला, माइनस नीचे कितना है 2t प्लस 4 को -1 करेंगे 2t प्लस 3, ये बचेगा क्या अपने पास, इनको सॉल्व करते हैं देखिए, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस s, a की वैल्यू अपने को पता है, या फिर लास्ट में लिख देंगे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2t से 2t चला जाएगा, +1 तो यहाँ पे +1 -3 विच कैन बी रिटन एज, आगे मैं लिख देता हूँ 125 माइनस s इज इक्वल टू -2 बचेगा, यहाँ 2 माइनस a बचेगा, तो इसको मैं a की वैल्यू मुझे पता है -50 लिख देता हूँ। क्लियर है बातें? तो s कितना आएगा देखिए, s कितना हो जाएगा फिर से, s -125 इज इक्वल टू -50, तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, वन 125 माइनस एस, तो इसको मैं देखिए एस को उधर भेज देता हूँ, इसको 50 इधर, तो 125 प्लस 50 इज इक्वल टू 175 मीटर। क्लियर है बातें? तो अपना आंसर क्या होगा 125 मीटर, कौन से t+2 सेकंड में, कौन से क्या होगा आंसर यहाँ पे 175 मीटर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।